देहरादून की रहने वाली एक महिला कांस्टेबल जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। वो महिला कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। इसी बीच एक व्यक्ति जो बातचीत करने की कोशिश करता है। बातचीत करते करते वह बताता है कि वह वन विभाग में दरोगा है और बातचीत करने के दरमियान ही वह कहता है महिला कांस्टेबल से कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। दरअसल तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो, मुझे बहुत अच्छी लगी। यह सुनकर महिला कांस्टेबल जो होती है मन ही मन सोचने लगती है, यह एक सीनियर अधिकारी है, अगर इससे रिश्ता बन जाता है तो इसमें बुराई ही क्या है। दोनों के बीच में बातचीत का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। दोनों बेहद ही करीब आ जाते हैं और दोनों मिलकर एक दिन एक फैसला लेते हैं। 15 अप्रैल 2023 को ये दोनों सगाई कर लेते हैं। जाने के उपरांत इस व्यक्ति का जब जब मन करता है तो वह महिला कांस्टेबल से मिलने के लिए आया करता है। और ये भी कहा जाता है, लोगों से सुना जाता है कि यह महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। एक बार नहीं, अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। एक दिन दरोगा जो होता है वह महिला कांस्टेबल से कहता है मुझे कि पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने ऐतराज ना हो तो मुझे पैसे दे दो। महिला कांस्टेबल जो होती है बहुत भोली होती है। जैसे वह यह बात सुनी, बोली कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक साथ अब रहना ही है। तो महिला कांस्टेबल उस पुलिस वाले को, दरोगा को पैसे दे देती है। दरोगा साहब उस महिला कांस्टेबल से 1.5 लाख रुपए मांगे थे। महिला कांस्टेबल खुशी खुशी 1.5 लाख रुपए दे देती है। जब दरोगा साहब 1.5 लाख रुपए ले लेने जो सिलसिला होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो महिला कांस्टेबल जो होती है वो थोड़ा परेशान हो जाती है। जब वह महिला इस व्यक्ति के बारे में पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है यह व्यक्ति की जो तैनाती हुई थी वो हल्द्वानी में हुई थी। हल्द्वानी में इसकी तैनाती जरूर हुई थी। जब उसके बाद महिला कांस्टेबल इस व्यक्ति के बारे में पूछते पूछते पहुंचती है ललित उर्फ शुभम, श्याम राणा चौक निवासी प्रेमनगर। मुझे उनसे बातचीत करनी है, मिलना है। तब लोग पूछते हैं कि आखिर आपको क्या बात करनी है। वह वन दरोगा हैं और मुझे उनसे कुछ काम है। जैसे ही तमाम अधिकारियों के सामने यह बात रखी जाती है कि वह वन दरोगा हैं तो सब हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं मैडम जी आपको किसने बता दिया कि वह वन के दरोगा हैं। वह तो एक चौकीदार है। जो चौकीदार था वह वन का दरोगा बनकर महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, जिंदगी के ऐश भी ले रहा था और उस महिला कांस्टेबल से कैश भी ले लिया था। जब महिला कांस्टेबल इतनी बात सुनती है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वहाँ देहरादून का थाना नेहरू कॉलोनी होता है। वहाँ पर उसने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद वहाँ की जो पुलिस होती है तुरंत सक्रिय हो जाती है। सक्रिय हो जाने के बाद पुलिस 24 जून 2024 को इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके इस फरार आदमी को तुरंत जेल भेज देती है। जब यह खबर सोशल मीडिया पर फैलती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक चौकीदार जो अपने आप को दरोगा बताकर एक महिला कांस्टेबल के साथ कितना गलत काम किया। हालांकि उसके कर्मों की सजा उसे मिल जाती है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आए दिन इस तरह की जो खबरें चल रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मल्टीमीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या तो खाकी को दागदार किया जा रहा है या तो कुछ लोग वर्दी की आड़ में दागदार कर रहे हैं। आज की जो कहानी है एक ऐसे ही लड़की की है। अगर वह लड़की शायद बड़े ऑफिसर की भी लड़की नहीं होती तो कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होती, ऐसा सोशल मीडिया में कहा जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल पर हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह हरियाणा के सोनीपत से शुरू होती है। दरअसल सोनीपत के रहने वाले राजिंदर मित्तल के घर एक लड़का पैदा होता है। साल 1989 के आसपास की ये बात है। उस लड़के का नाम अंकित मित्तल रखा जाता है। अंकित मित्तल शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था उनकी पढ़ाई में रुचि लगातार बढ़ती चली जाती है। इसी बीच जब वो बड़े होते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद यानी बीटेक कर लेते हैं और बीटेक करने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी गोपाल गुप्ता का उनकी बेटी का रिश्ता आता है।
इनके लिए, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। गोपाल गुप्ता अपनी बेटी की शादी 2008 में अंकित मित्तल के साथ कर देते हैं। बेटी का नाम सौम्या मित्तल होता है, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ होती हैं, यानी कि डॉक्टर होती हैं। एक तरफ डॉक्टर तो दूसरी तरफ इंजीनियर। लड़के को लग रहा था कि अभी कुछ कम है, यानी कि वो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं और पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ यूपीएससी की जो तैयारी होती है, जो पेपर होता है, जो परीक्षा होती है, उसको क्लियर कर देते हैं। और 2014 में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने के बाद इनको एक कैडर मिलता है। इनकी पोस्टिंग जो होती है यूपी में होती है। जैसे ही यूपी में पोस्टिंग होती है तो इनकी जो ज़िंदगी होती है हो जाती है। धीरे धीरे ज़िंदगी खुशनुमा होती चली जाती है। एक दिन इस घर में एक किलकारी पैदा होती है। किलकारी जब गूंजती है तो एक बेटा पैदा हो जाता है और एक बेटी पैदा हो जाती है। यानी कि आप आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं अंकित मित्तल, उनकी पत्नी सौम्या, डॉक्टर सौम्या मित्तल, उनका एक बेटा और एक बेटी। एक स्मॉल फैमिली होती है और ये फैमिली बहुत ही खुशनुमा होती है। डॉक्टर साहब और आईपीएस साहब अपनी ज़िंदगी जो है बड़े खुशनुमा तरीके से जीते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी बीच आईपीएस साहब की जो पोस्टिंग होती है वह पूर्वांचल में हो जाती है। अब आईपीएस साहब एसपी साहब की जिम्मेदारी निभाने लगते हैं। एसपी का ये जो वाहदा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब एसपी साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अब एसपी साहब काफ़ी व्यस्त होने लगते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं। जब डॉक्टर सौम्या साहब इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो इनसे बात नहीं हो पाती। अक्सर इनका फ़ोन जो है बिजी जाया करता है। इसी बीच डॉक्टर साहिबा जो होती हैं एसपी साहब से शिकायत करती हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप ना जाने कहाँ बिजी रहते हैं। जब आपको फ़ोन लगाते हैं तो आप फ़ोन भी नहीं उठाते, ना तो बैक कॉल ही करते हैं। इस तरीके से डॉक्टर साहिबा जो होती हैं पूरी शिकायत करती हैं एसपी साहब से, झगड़ा करने पर उतारू हो जाती हैं। साल 2020 की बात होती है। डॉक्टर साहिबा अपने घर में बैठे रहते हैं, तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति की एंट्री होती है। यानी कि एक बेहद खूबसूरत महिला होती हैं जो डॉक्टर साहब के घर आती हैं। अब जब डॉक्टर साहिबा उस लड़के को बैठाते हैं, चाय पानी नाश्ता कराते हैं, तो धीरे धीरे उनको पता लगता है कि यह वही लड़की है जिसकी वजह से हमारे साहब का, एसपी साहब का फ़ोन लगातार बिजी जाया करता था। यह कोई सामान्य लड़की नहीं थी। वह लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं थी। चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, उसका अपना रसूख था। अच्छे अच्छे माफियाओं से उसका संबंध था, उसके ताल्लुकात थे। डॉक्टर सौम्या को यह बात पता लगती है तो उनको यह बात बेहद नागवार लगती है, पसंद नहीं आती। अब डॉक्टर साहिबा काफ़ी परेशान होने लगते हैं, बुझी-बुझी से रहने लगते हैं। इसी बीच एसपी साहब आते हैं। जब एसपी साहब आते हैं तो एसपी साहब को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं डॉक्टर साहिबा, लेकिन एसपी साहब समझ नहीं पाते। मामला धीरे-धीरे मारपीट तक आ जाता है। पहले तो एसपी साहब जो है ना-नुकुर करते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब बात खुल जाती है, बात सबके सामने आ जाती है, तो एसपी साहब अपनी जो पोजीशन होता है उसका दबदबा दिखाने लगते हैं। अब जब एसपी साहब दूसरी वाली जो उनकी प्रेमिका थी उससे इतना करीब आ जाते हैं, उसके ज़िंदगी में इतना ज़्यादा चले जाते हैं कि वो अपनी पत्नी को भूल जाते हैं और अपने बीवी और बच्चे को भी छोड़ देते हैं। इस तरीके से इतना ज़्यादा दूरियां बढ़ जाती हैं कि एक दिन डॉक्टर साहिबा एसपी साहब से अलग हो जाती हैं। 10 दिसंबर 2023 को डॉक्टर साहिबा अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और एक शिकायती पत्र दाखिल करती हैं। इस पत्र को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर सौम्या के पिताजी थे वो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे थे। गोपाल गुप्ता जी के जो बेटे होते हैं डॉक्टर सौम्या, उनसे शादी करने के बाद भले ही वो आईपीएस अधिकारी रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो शीर्ष पद होता है उस पद पर बैठने के बाद जितने भी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है। तो 17 दिसंबर 2023 को इन्हें एसपी पद से हटा दिया जाता है और मिर्ज़ापुर चुनार में पुलिस
ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है। जांच के लिए तिलोमा वर्मा IPS सीनियर अधिकारी होती हैं, जो कि DJ ट्रेनर होती हैं। जांच करने के लिए तिलोमा वर्मा जी पूरी टीम गठित करती हैं। टीम गठित करने के बाद जांच में पाया जाता है कि जो SP साहब होते हैं वो दोषी पाए जाते हैं। जब दोषी पाए जाते हैं तो SP साहब को सस्पेंड कर दिया जाता है। जब सस्पेंड कर दिया जाता है तो इसकी वजह सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगती है। वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी गैर महिला से प्रेम प्रसंग चलाना, शारीरिक संबंध रखना और अपनी बीवी और बच्चों को परेशान करना। दोस्तों, इस तरीके से जो अपने SP साहब थे, जहां आप SP थे वहां से आकर आप फिर सस्पेंड हो गए, यानी कि उन्होंने जो कर्म किया था उसका उन्हें फल मिल गया। कहा यह भी जाता है कि अगर वह महिला किसी आम इंसान की लड़की होती या आम पब्लिक होती तो निश्चित तौर पर उस महिला को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि SP साहब बहुत बड़ी पोस्ट होती है और वो लड़की जो डॉक्टर सौम्या थी वो बहुत बड़े अधिकारी की लड़की थी, इस करके उनको न्याय मिल गया। तो दोस्तों, आज की कहानी बताने का मतलब किसी के दिल को दुखाना नहीं, आपको जगाना है कि किसी भी पुरुष को अपनी परिवार के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे परिवार की सुख शांति भंग हो जाए। दोस्तों, आज की कहानी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी कहानी को, हमारे चैनल को जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका नाम इस प्रकार है: किशन भारद्वाज आजमगढ़ से, इंद्रजीत कुमार राजभर आजमगढ़ दीदारगंज से, संतोष यादव दीदारगंज आमगांव से, डॉक्टर संतोष कुमार राजभर जी अरनौला से, डॉक्टर धीरज राजभर अहिरों परशुरामपुर से, जौनपुर की धरती से। दोस्तों, तमाम हमारे मित्र हैं जो हमारे चैनल को, हमारी कहानी को सपोर्ट करते हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, सादर प्रणाम।